श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामं आनन्दामृत सागरं रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नामत ही दिया हृदय हरसाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित राहि सुखारे। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल 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 सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री अंजनी नंदन जी की जय हो। श्री प्रेम रामायण की कथा के अंतर्गत ज्ञान कांड में कल हम लोगों ने सुना भैया लक्ष्मी निधि जी ने अपने प्रभु मुख से प्रेम योग की मधुमय महत्ता सुनी और सुन करके वे परम मानी। भाव से अपने प्रेमास्पद प्रभु श्री राम जी के चरणों से लिपट गए। उन्होंने अपने प्रेमाश्रुओं से श्री राम चरणों को प्रक्षालित कर अपने रसकेश्वर धाम श्री राम जी के अप्रतिम प्यार को प्राप्त किया।
प्रभु भक्त वत्सल श्री राम जी ने कहा, प्रेम की महिमा अत्यंत और अत्यधिक भारी है, गरु है, जिसका अनुभव तो निष्दिन आप करते ही रहते हैं। हाथ जोड़ करके, रस में सराबोर हो करके, अपने बारे में जब सुना भैया जी ने तो हाथ जोड़ करके सराबोर हो करके कहा भैया जी ने कि हे सुख के धाम परम मनहरण स्वामी श्री राम जी, मेरी हार्दिक अनुनय सुने आप। क्या कहते हैं भैया जी, जहाँ जहाँ जाय जन्म जिय जोई, जहाँ तहाँ प्रभु पद प्रीति समोई, चारि पदारथ नेक न चाही, प्रभु पद सेवा मिलय सदाही। हे मेरे नाथ मेरे स्वामी, मैं जहाँ जहाँ जाकर के जिस योनि में जन्म लूं, जहाँ जहाँ जाय जन्म जिय जोई, तहाँ तहाँ प्रभु पद प्रीति समोई। जहाँ जहाँ भी जन्म लूं प्रभु, जिस जिस योनि में जन्म लूं, वो तो आपका अधिकार है। वहाँ वहाँ प्रभु के श्री चरणों की परमा प्रीत में ही सराबोर रहूं। श्री रामचरितमानस में भी बाली भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, देहु जो वर मांगहूँ, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागहूँ। यही भाव ठीक। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। जिस जिस भी योन में जन्मू प्रभु, आपके चरणों की प्रीति जरूर प्राप्त हो। भक्त और कुछ नहीं चाहता, इसके अतिरिक्त और कुछ चाहता ही नहीं। रसखान जी का बहुत प्रसिद्ध सवैया है, मानो सहाओ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे नाथ, अगर आप मनुष्य बनावें तो मैं ब्रज गोकुल में ही रहूं और सब ग्वाल बालों के और गोपियों के साथ में ही मैं रहूं। जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। अगर गाय पशु बनाओ तो मुझे नंद जी की गायों के बीच में ही मैं चरूं।
पाहन हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। जय जय। अगर पाहन हूं तो उस पर्वत का हूं प्रभु जिसको आपने अंगुली पर धारण किया था। गिरिवरधारी नाम आपका पड़ा। जो खगुहाओ तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। जय जय। अगर पक्षी बनाओ प्रभु तो यमुना के किनारे कदम्ब की डारियों पर मेरा बसेरा रहे। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। जय जय। रसखान जी कहते हैं कि आपकी लाठी और कंबल के लिए मैं तो तीनों लोकों के राजपाट को भी त्यागने के लिए तैयार हूं नाथ। और हमको कुछ न चाहिए, आप ही से जुड़ा हुआ रहे। जिसका आपसे संबंध न हो वहां उससे मेरा कोई संबंध न रहे। ऐसी होती है लगन। जहाँ जहाँ जाय जन्म जिय जाऊं, जहाँ जहाँ जाय जन्म जिय जोई, तहाँ तहाँ प्रभु पद प्रीति समोई। चारि पदारथ नेक न चाही, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पदार्थों को मैं यत्किंचित भी नहीं चाहता नाथ। प्रभु पद सेवा मिलय सदाही, मुझे तो जन्म जन्म मात्र आपकी सेवा ही प्राप्त हो, कैंकर परायण बना रहूं नाथ। धर्म अर्थ नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए प्रभु। जिस जिस भी जन्म में, जिस जिस योनि में, जैसे भी जन्म लो प्रभु, आपके चरणों की प्रीति सदा प्राप्त होती रहे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। जय जय। उच्चतम पद की भी अभिलाषा नहीं है, स्वर्गाधिपति होने की अभिलाषा नहीं है, ध्रुव पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं, विधाता के ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं। पृथ्वी पर्यंत सत्ता का स्वामी बनने की आकांक्षा नहीं। योग सिद्धियों से परिपूर्ण हूं, ये भी अभिलाषा नहीं है। फिर से जन्म न प्राप्त करूं, ये भी अभिलाषा नहीं है। आपके पद प्रीति को छोड़ करके और कोई दूसरी चाहत नहीं है नाथ।
प्रेम विलक्षण भक्ति तुम्हारी, नित्य मिले प्रणतार तिहारी। हे प्रणत जनों के दुखों का हरण करने वाले, आर्त विनाशक मेरे प्राणाधार प्रभो, मुझे तो आपकी प्रेम विलक्षण भक्ति ही सदैव प्राप्त हो। श्री राम जी ने कहा, हे निमिनंदन, आप प्रेम के तो साक्षात स्वरूप हैं और हमारे अनुपम शाश्वत संबंधी हैं, प्रियश्याल हैं। परम वैष्णव सिद्ध सयाने, अच्युत पद नितर मत लुभाने। आप तो परम वैष्णव हैं, प्रेम पंथ के परम अनुभवी, सिद्ध वैष्णवों में सिद्ध हैं आप, और सयाने हैं, श्रेष्ठ हैं। आप मेरे अच्युत पद में लुब्ध होकर के नित्य रमण करते हैं। भगवान का एक नाम अच्युत भी है, जिनमें कभी गिरना और नष्ट होना नहीं होता। न च्युत अच्युत, अचल स्थिर अटल अविनाशी। और इसका एक तात्पर्य भी हो सकता है, ऐसी स्थिति या पद जो कभी भी स्थान से डिगे नहीं। यह एक ऐसे विश्वास या संकल्प का प्रतीक है जो कभी टूटता और हारता नहीं। भगवान भी अर्जुन के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग करते हैं, और अर्जुन ने भी भगवान को अच्युत कहा है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम, अर्थात सभी जीवों के लिए अलक्ष्य, नहीं देखे जाने वाले, किंतु उनके अंदर एवं बाहर सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को ही लक्षित करते हैं। भगवान राम जी को ही, भगवान नारायण जी को ही, वही आद्य हैं, वही परमात्मा हैं। विष्णु सहस्रनाम में भी अच्युत शब्द आया है। सर्वागमा नामाचारः प्रथमं परिकल्पते, आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। धर्म के प्रभु श्री अच्युत ही हैं। न च्यवते स्वरूपतो न गच्छति, यह नित्य इति यावत। जो अपने स्वरूप को कभी भूलते नहीं, जो सदा सर्वत्र विराजमान है, जो नित्य हैं। इसीलिए भगवान का दास भी अच्युत गोत्री ही होता है, उन्हीं का अंश है।
चरित तुम्हार श्रवण जो करही, अवश्य प्रेम पथ सो अनुसरही। हे प्रेम मूर्ते, आपकी निर्मल प्रेम से सिक्त अमृतमयी चरितावली को जो श्रवण करेंगे वे जन अवश्य ही प्रेम पंथ का भली प्रकार से अनुसरण करेंगे। तुम समान तुम ही कुंवर, मोरे प्राण पियार, प्रेम पंथ प्रगट नहीं तय लीन्हे जग अवतार। हे मेरे प्यारे श्याल, आप मेरे प्राणों को अत्यधिक प्यारे हैं। आपके समान तो आप ही हैं। मेरी प्राप्ति कराने हेतु विशुद्ध प्रेम के पंथ को प्रकट करने के लिए ही आपने संसार में अवतार लिया है। जय जय। प्रेमी भक्तों का अवतार ही इसीलिए होता है, प्रेम पंथ के प्रचार प्रसार के लिए। लक्ष्मी निधि जी भैया के अवतार हमारे गुरुदेव भगवान श्री प्रेम रामायणकार स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज जी ने भी हम लोगों के लिए यही किया। प्रेम पंथ को प्रकट करने के लिए ही अवतार लेते हैं। कुंवर कहा वैष्णव धनी प्यारे, भव सुख सबहि त्यागी बुधवारे। कुंवर श्री भैया लक्ष्मी निधि जी ने कहा, हे प्यारे, परम विज्ञ वैष्णव श्री वैष्णव तो धन्य हैं, धन्य हैं जो भवरस के सुख का सर्वथा परित्याग करके हर निश आपका भजन करते हैं। तथा भोग विलास और मुक्ति की इच्छा को मन में भी धारण नहीं करते हैं। भजन तुम्हारे हर निश करहीं, भोक्ति मोक्ति नहीं मन मह धरई। अपने स्वामी के पद प्रीति को हृदय में रख करके सदा भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में परायण रहते हैं, सेवा परायण बने रहते हैं, क्योंकि और उनको कुछ तो न चाहिए। जो सर्वोत्तम है मोक्ष को भी नहीं चाहते। अस्तर भेद कहो तिन केरा, चाहूं जानन हो तव चेरा। आपका यह दास जानना चाहता है कि वैष्णव का स्तर भेद क्या है। कृपा कर मेरी जिज्ञासा का शमन करें प्रभु, उनका रूप स्पष्ट करके मुझे समझावें। हे नाथ, तात मिले वैष्णव ता मोही, जिससे मुझे भी जन्म जन्म करियो अति छोही। हे नाथ, जिससे मुझे भी जन्म जन्मांतर में श्री वैष्णवता संप्राप्त हो और प्रति जन्म में आप मुझे अपना दुलार देते रहें। जय जय। बोले राम सुखद शुचि बानी,
सुनहि कुंवर मोरे सुखदानी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शरणागत वत्सल श्री राम जी ने परम पवित्र एवं सुखदायिनी वाणी में कहा है, सुख प्रदाता श्याल श्री कुंवर श्रवण करिए। यह वैष्णवता तो आपकी जन्म जन्म की निजी संपत्ति है, जो अतीव निर्मल तथा नित्य नव नव नेह में सराबोर रहती है। निजी वस्तु वैष्णवता तोरी, निर्मल नित्य नेह नव बोरी। मम अनुकूल मोर गुणधारी, ममताया हम जारी जग जारी। हे प्यारे, मेरे सर्वथा अनुकूल तथा मेरे सर्वश्रेय गुणों को धारण करके अपने अहमता ममता को समूल विनष्ट करके संसार नाम की वस्तु को ही भस्मीभूत कर डाला है। जय जय। और शरणागति धर्म को अपना करके एवं संपूर्ण आशाओं का परित्याग करके अपना सर्वस्व समर्पण करके आप मेरे दासत्व पद में तो स्थित हो गए हैं। हे मेरे प्राणों के प्राण श्री कुंवर, अब आपके पूछने पर परम प्रसन्नता से वैष्णवों के अस्तर भेद को कहता हूं। प्राण प्राण अब पूछे तोरे, वैष्णव भेद कहूँ सुख सोरे। सिया सहित मम सेवा गहई, ता कहाँ श्री वैष्णव सब कहई। कृपा वत्सला श्री मिथिलेश किशोरी श्री सियाजू के सहित जो मेरे सेवा व्रत को ग्रहण करता है उसे सब श्री वैष्णव कहते हैं, इसीलिए इसे श्री संप्रदाय कहते हैं। यद्यपि वैष्णव भेद बहु, निज निज तिथि अनुसार, तद्यपि तीन प्रधान हैं, सो सब सुनहु प्रकार। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार श्री वैष्णव के अनेक प्रकार हैं, फिर भी उसमें तीन प्रमुख हैं। उन सब प्रकारों को आप श्रवण करें। साधक वैष्णव प्रथम कहावे, साधन मह मन मति ही लगावे। मंत्र जपयरु रट नित नामा, रूप ध्यान रत ललित ललामा। प्रथम श्रेणी साधक वैष्णव कहलाते हैं। ऐसे वैष्णव साधन में मन तथा बुद्धि को पूर्णतया लगाए रहते हैं। वे अपने परम इष्ट श्री राम मंत्रराज का जप, मंत्र जपयरु रट नित नाम, अपने परम इष्ट श्री राम मंत्रराज का जप
तथा नाम का अनवरत जप करते हुए रूप ध्यान रत ललित ललामा, मेरे मधुर ललित ललित स्वरूप के ध्यान में लगा रहते हैं। ऐसे साधक वैष्णव जो प्रथम श्रेणी मोहिते अभिरुचि बाढ़त जाई, वैष्णव धर्म सिखत लवलाई। साधन करते करते मुझ में साधक वैष्णव की अभिरुचि बढ़ती ही जाती है और वह बड़ी लगन से वैष्णव धर्म को सीखता है, भागवत धर्म। ओह अन्य देवी देवताओं तथा अपनी भी आशा का परित्याग करके अन्य देव अरुआपन आशा, किसी से आशा नहीं करता है, किसी देवी देवता से आशा नहीं करता है, न स्वयं की आशा करता है। सबका परित्याग करके वैष्णवों के सानिध्य में निवास करते हुए मेरा सतत भजन परायण बना रहता है। भगवान के चरणों की प्रीति के अलावा अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या जरूरत है। अपने परम प्रेमास्पद परमाराध्य श्री सीताराम जी के श्री चरणों का में रह करके सतत नाम रूप लीला धाम का चिंतन करता रहे, नाम पारायण बना रहे, नाम जप करता रहे, मंत्रराज का जप करे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, प्रबलतम गुण है ये। ममादिजय प्रबल विरोधी, करत यत्न तागन हित सोधी। वैष्णव धर्म के जो प्रबल विरोधी अहंकार ममकार काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इत्यादि का वह यत्न पूर्वक त्याग करके अपने आचरण का शोधन करता रहता है। स्वदोषानुदर्शनम की पद्धति को अपना करके एक भी दोष न रहने पावे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, सम्मान व अभिमान से गलित हो आनंद में भर करके वह श्री सद्गुरु के समीप उनकी मनोभाव पूर्वक सेवा करता है। गुरु समीप शुश्रूषा करई, विगत मान मद आनंद भरई। शुश्रूषा का तात्पर्य है सुनने की इच्छा। जो सुनने की इच्छा से परिपूर्ण न होगा वह सेवा परायण नहीं हो सकता। इसीलिए सेवा के साथ शुश्रूषा शब्द का प्रयोग रहता है। इसीलिए जब वृद्धजन नाराज होते हैं तो कहते हैं कि कोई मेरा सुनता नहीं है। इष्ट देव सम सर्वस देई, प्रीति प्रतीति सुरीति सेई। साधु सहित पूजय भगवाना, कथा हमारी सुनय विधि नाना।
अपने इष्ट देव के ही सदृश श्री सद्गुरुदेव भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण करके वह अत्यंत प्रेम, प्रबल विश्वास तथा सुरीति से सेवा में संलग्न रहता है। मेरे भगवान ही इष्ट देव श्री राम जी ही मेरे सद्गुरु के रूप में अवतरित हैं, नर रूप में। और सर्वस्व समर्पण करके अकिंचन बना हुआ अत्यंत प्रेम, प्रबल विश्वास और सुरीति से सेवा में संलग्न रहता है। सेवा विधि पूर्वक ना की जाए, अविधि पूर्वक की जाए तो प्रसन्नार्थ नहीं हो सकती। वो तो असंतोष करने वाली है, असंतोष देने वाली है, दुख देने वाली है। इसलिए विधि पूर्वक साधु संतों के सहित भगवान का पूजन कर मेरी विविध प्रकार की मधुर कथाओं के सुनने में सदा अपना कालक्षेप करता है। जो साधक वैष्णव होता है उसका पूरा समय मेरे मधुर मधुर चरित्र और लीलाओं के सुनने में ही उसका पूरा समय बीतता है। वेद विहित धर्म ही गहत अरु निषेध सब त्याग, संयम सहनित भजन कर तजे द्वेष अनुराग। वेदों से अनुमोदित धर्मों का ग्रहण एवं जो वेद के अनुकूल हैं, वेदों ने जो अनुमोदित धर्म बताए हैं उसको ग्रहण करता है, और जो वेदों ने वर्जित कहा है, वर्जित धर्म बताया है, उसका सर्वथा परित्याग करके संयमित जीवन यापन करता हुआ रागत द्वेष से परे हो करके मेरा सतत भजन करता है। कीर्तनियो सदा हरि। यही प्रकार जानहु निमिवारे, साधक वैष्णव तिथि सम्हारे। साधक वैष्णव अपनी स्थिति को इस प्रकार संभाले रहता तो है, मगर संभाले रहने पर भी अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, दुख, दोष ये सब फिर भी प्रथम कक्षा के साधक वैष्णव के मन कोश में बने ही रहते हैं। जय जय। इतना सब करता हुआ भी मन बुद्धि को मुझ में ही सदा लगाए रहे, मंत्रराज का जप करे, नाम भगवान के नाम का जप करता रहे, सीताराम सीताराम, और भगवान के मधुर ललित ललित माधुर्यपूर्ण सौंदर्य निधान के सौंदर्य रूप को का चिंतन करता रहे नख से शिख तक। और ऐसा करते करते फिर किसी की आशा न करे, मेरी ही एक आशा करे। सारी आशाओं का अन्य देवी देवताओं और अपने भी किसी से भी आशा न करके केवल एक भरोसा मेरा ही करे। ये सब करता हुआ भी अहम ममादि से परे रह करके गुरु के समीप सेवा परायण बना रहे। जैसा गुरुदेव भगवान ने कहा
उनके कथनों का पालन भी सेवा परायणता है। जैसे जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा है अक्षरशः पालन करना और अपना सर्वस्व समर्पण करके साधु संतों के सहित मेरी पूजा करें और मेरा ही नाम रूप लीला धाम का चिंतन करता हुआ कालक्षेप करे, वेद विहित धर्मों का पालन करे और जो प्रतिकूल है वेद के विरुद्ध है उसका निषेध करे जीवन में। ये सब करता हुआ भी उसके अंदर अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, दुख, दोष ये सब भी प्रथम कक्षा के साधक वैष्णव के मन कोश में बने रहते हैं। ये भगवान कहते हैं। होता है जैसे कभी कभी शौचादि क्रिया से दीक्षा लेकर आने पर शौचादि क्रिया से युक्त हो गए, जब कीर्तन कुछ नहीं हो रहा है, शौचादि क्रिया से युक्त हुए और तिलक लगाने लगे तो अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं सामान्य लोगों से। और फिर मंत्रराज का जप होने लगा 6000 और नाम जप करने लगे तो इसका भी अभिमान हो सकता है कि और लोग तो सब ऐसे हैं। अपनी श्रेष्ठता, अपना वैशिष्ट देखना अपने अंदर, इस प्रकार का भगवान कहते हैं कि अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, दुख, दोष बने ही रहते हैं। वैष्णवता के दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी रागत द्वेषी बने रहते हैं। दुख दोष जाता नहीं है। जब कभी कुसंग पड़ जाता है तो उसके रंग में रंग जाते हैं, उभड़ जाते हैं, और फिर सत्संग प्राप्त हुआ तो दब जाते हैं। सार्वकालिक एक रस रहने के अभ्यासी नहीं हो पाते हैं प्रथम स्तर के जो साधक वैष्णव हैं। हे श्री कुंवर, अब दूसरी श्रेणी के श्री वैष्णव को जिन्हें एकांतिक श्री वैष्णव माना गया है, दूसरी श्रेणी का ही सुजाना एकांती श्री वैष्णव माना। त्रय रहस्य कर ज्ञान प्रकारा, श्री राम मंत्रराज के त्रय रहस्यार्थ का पूर्ण ज्ञान। जय जय। एकांतिक श्री वैष्णव को भली प्रकार से रहता है। रहस्य त्रय से के अर्थ से अर्थ का पूर्ण ज्ञान एकांतिक श्री वैष्णव को रहता है भली प्रकार से। आचार्य रुचि परक द्वय मंत्र का अनुसंधान यह प्रेम निमग्न हो करके इस प्रकार करता है मानो उसे अपने हृदयाकाश में परम पद की प्राप्ति ही हो गई है। जय जय। जब रहस्य त्रय के अर्थ से परिपूर्ण हो जाता है साधक, एकांतिक वैष्णव का लक्षण बताते हैं प्रभु श्री राम जी अपने श्रीमुख से। तो प्रेम निमग्न इस प्रकार से हो करके मंत्रराज करता है या उसमें स्थित रहता है जैसे उसके हृदयाकाश में परम पद की प्राप्ति ही हो गई है, वहीं पर सार्वकालिक रूप से निवास ही कर रहा है।
तदनुसार सब चेष्टा ताकि अनुष्ठान सब होत एकाकी। द्वय मंत्रार्थ के अनुसार ही उसकी संपूर्ण चेष्टाएं एवं सब एकाकी अनुष्ठान होने लगते हैं। अंतर्मुखी वृत्ति प्रगटाई, इस तरह अंतर्मुखी वृत्ति का प्राकट्य होकर के उसको हृदय में अपूर्व शांति की अनुभूति होने लगती है। जय जय। जागय जिय पावन प्रबल आचार जय अभिमान, मम पद प्रीति प्रतीति अति बढ़न लगत सुखदान। तत्पश्चात हृदय में अपने सदाचार्य के प्रति परम विशुद्ध आचार्याभिमान जागृत होकर के मेरे चरणों में उसका सुख को प्रदान करने वाला अतीव अनुराग और विश्वास बढ़ता ही जाता है। अनुराग और विश्वास के बिना भक्ति पूर्णतया हो नहीं पाती और भगवान के चरणों की प्रीति भी नहीं प्राप्त हो पाती। बिनु विश्वास भगत ही नहीं ते ही बिनु द्रवहि न राम, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। आचार्याभिमान से युक्त होकर के रहस्य त्रय के अर्थ में जब युक्त स्थित हो जाता है तो अपने हृदयाकाश में परम पद की प्राप्ति सी की अनुभूति करने लगता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सकल कर्म मम अर्थ ही करई, जितना भी कर्म उसके द्वारा होता है एकांतिक वैष्णव के द्वारा, सब मेरे ही निमित्त होता है। कारण मेरे सिवा और कुछ चाहता ही नहीं वो। मन निष्काम हो गया, अपेक्षा रहित हो गया, किसी से कोई आशा नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। एक रस हो गया, शांत भाव को प्राप्त हो गया, त्रिताप से रहित हो गया। अब तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं मेरे पाद पद्मों की प्रीति के सिवा। जय जय। श्रवण मनन निधिध्यासन माही, भाव भरो चित अचल रहाही। इसीलिए सरकार ने लिखा एक जगह गुरुदेव भगवान ने कि केवल मंत्र प्राप्त कर लेने से ही वैष्णवता और गुरुत्व सिद्ध नहीं होता है। आचार्याभिमान से युक्त होकर के उनके बताए हुए
भगवत वाक्य समझ करके उनके श्रीमुख से निकली हुई वाणी को और भगवत विषयक मेरे चरित्रों को सुन करके, मनन करके, निधिध्यासन करके, प्रेम भाव से परिपूर्ण हो करके लगे रहने से उसका मन जो चंचल स्वभाव वाला होता है वह चंचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रहस्य त्रय के अर्थ में युक्त स्थित हो गया न। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। सहज प्रीति का चाहने वाला है केवल भगवान के। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। फिर एक क्षण व्यर्थ न जाए, एक दिन भी व्यर्थ न जाए। जय जय। और अकिंचन बना रहे। प्रभु आपके अनुरूप में बन नहीं पा रहा हूं। जैसे कैंकर परायणता होनी चाहिए वैसे आ नहीं पा रही नाथ। एक दिन नित्य अभिलाषी बन करके जैसे शबरी भाव में फिर स्थित हो जाता है। अनंत काल तक इतना विश्वास में प्राबल्य होता है कि चाहे जितना समय लगे। मेरे प्रभु जी आए हैं आचार्याभिमान से युक्त होकर के। मेरे गुरुदेव जी ने कहा है, मतंग ऋषि जी ने कहा है कि प्रभु आएंगे तुम्हें यहीं पर दर्शन देंगे सबरी। रोज फूल बिछाती, कल तो नहीं आए प्रभु आज जरूर आएंगे। मीठे मीठे फलों को चख करके रखती कि मीठे हैं कि नहीं हैं। नित्य पुष्प बिछाती और प्रतीक्षा करती रहती भजन करते हुए, और कभी निराश नहीं हुई। कल तो नहीं आए आज आएंगे जरूर, उसी उत्साह के साथ। जय जय। भगवान के नख शिख, नख से लेकर के शिख तक, शिख से लेकर के नख तक रूप का चिंतन, नाम का चिंतन, लीला चरित्र का चिंतन, श्रवण मनन निधिध्यासन और परम धाम का चिंतन, महात्म का चिंतन, महत्ता का वर्णन। चंचल मन जो विषय की तरफ भागता है एक जगह हो जाए, स्थिर हो जाए, अचंचल हो जाए। अचंचल मन में अहंकार और ममकार का विनाश हो जाता है। पंच क्लेश रहित हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश सब क्षीणकाय होकर के भाग जाते हैं
और फिर किसी कार्य को प्रारंभ करने के संकल्प विकल्प से विहीन हो करके कर्तृत्व समाप्त हो गया, भोक्तृत्व समाप्त हो गया, ज्ञातृत्व समाप्त हो गया। फिर परम सेवक बन करके अनारंभ संकल्प विहीना भयो भक्त मम परम प्रवीण संत स्वभाव सहज सब आए। फिर उसमें सहज ही संत स्वभाव के सब लक्षण आ जाते हैं। शांति, संतोष, मन शांत रहता है और हर परिस्थिति से संतुष्ट रहने वाला, यही संत स्वभाव है। समान भाव से परिपूर्ण हो जाता है। सभी धर्म, जाति, वर्ण जो बाह्य रूप से संसार में भेदभाव विषम लगते हैं, समान प्रेम से और मैत्री भाव से परिपूर्ण हो जाता है। समत्तम योग उच्यते। जो दुर्भावना रखते हैं, वैर भाव रखते हैं, उनके प्रति भी आत्म भाव से स्थित रहता है। समान भाव से रहने वाला आत्म चिंतन युक्त हो जाता है और परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है। यही संत स्वभाव है। करुणा, क्षमाशीलता आ जाती है। दुखी को देख करके दुखी हो जाता है। सुखी को देख करके सुख का अनुभव करता है और उसी अनुसार व्यवहार परायण बना रहता है। किसी के प्रति घृणा द्वेष नहीं करता है। सरलता, जो परम गुण है, सादगी और सरलता, मृदुभाषी हो जाता है, शांतिपूर्ण व्यवहार करने वाला हो जाता है, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है, मधुर और मंद बोलता है, निस्वार्थ सेवा परायण बना रहता है। किसी से कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, जन कल्याण में लगा रहता है, ईश्वरी भक्ति से परिपूर्ण रहता है। संत स्वभाव सहज सब आए। इस संत के जितने भी गुण हैं सब उसके अंदर सहज ही आकर के सारे गुण वर्ण कर लेते हैं। गुण अनंत ही नगर बसाए। और अनंत दिव्य गुण जितने हैं उसके हृदय को अपना आवास बना लेते हैं। पात्रता के अनुसार ही गुण वर्ण करते हैं। व्यक्ति के अनुरूप कार्य, कार्य के अनुरूप व्यक्ति। मम गुण ग्राम नाम रत भयऊ। कहत सुनत सब कहाँ सुख दयऊ। मेरे गुण तथा धाम का अनुभव, मेरे मधुर पवित्र नाम में रत हो करके मेरे चारों चरित्रों को कहता सुनता हुआ
सभी को सुख प्रदान करता है। त्रय आकार संपन्न सुदासा परमय किंचन भूत जियाशा। यह एकांतिक श्री वैष्णव आकारत्रय संपन्न, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व, अनन्य रक्षकत्व, भगवान का ही मैं शेषभूत दास हूँ। वही हमारे भोक्ता हैं और वही हमारे रक्षक हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। इस आकारत्रय से संपन्न होता है एकांतिक श्री वैष्णव, सुदासा और दासत्व भाव से परिपूर्ण रहता है। परमय किंचन भूत जियासा, संपूर्ण आशाओं का परित्याग करके केवल मेरे ही भरोसे संसार से परम अकिंचन बना रहता है। तासु हृदय महमोर प्रकाश, उसके हृदय में मेरा प्रकाश प्रकाशित रहता है। जय जय। भगवान जगत के प्रकाशक हैं। अनंत कोटि सूर्य चंद्रमा अग्नि सब उनसे ही प्रकाशित होते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मेरे उस श्री भक्त श्री वैष्णव के हृदय में भी मेरा प्रकाश प्रकाशित होने लगता है। जानी पर सब काहि सुभासा, और उसके हृदय में मेरा सुंदर प्रकाश आभासित होकर के सभी के अनुभव का विषय बन जाता है। मेरा अनन्य भाव से सेवन करता है। इस प्रकार उसका सरस भाव अनुदिन विवर्धित होता ही जाता है। मेरे प्रिय एकांतिक श्री वैष्णव का मन सदा प्रफुल्लित रहता है। आनंद सिंधु सुख के धाम को अपना स्वामी पा करके परम एकांतिक श्री वैष्णव का मन सदैव प्रफुल्लित रहता है तथा उसके चित्त की चंचल वृत्तियां सब मुरझा जाती हैं। उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। उसे आत्मा तथा अनात्मा का पृथक पृथक दर्शन होने लगता है। आत्मा क्या है, देह क्या है, शरीर सब उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बुद्धि सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाती है ना। अंतःवृत्तियां उसकी प्रभु के प्रेम प्रकाश से परिपूर्ण हो जाती हैं। शम दम सुठि संतोष सुजाना, प्रेमिन संग अधिक सुख माना। परम सुजान एकांतिक श्री वैष्णव शम दम और सुंदर संतोष से युक्त होकर के प्रभु प्रेमियों के संग में अधिक सुख की समनुभूति करता है। त्रिविध ईषणाओं से छूट करके वो
छोटे त्रिविध ईषणा भारी, मन वच क्रम मम बने ओ पुजारी। जब त्रिविध ईषणाओं से रहित हो गया तो मलिनता सब समाप्त हो गई। सुतवित लोक ईसनातीनी, केहि कर मति नहीं कीन मलिनी। जब जीव आत्मा सांसारिक संबंधों के बारे में चिंतन परायण बना रहता है, अपना मान करके कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे अमुक अमुक संबंधी के बारे में ही जब चिंतन करता रहता है, वही इच्छा बनी रहती है। धन की चिंता इच्छा बनी रहती है और नाम कमाने की इच्छा बनी रहती है, कीर्ति की। सुत वित्त लोक ईसना तीनी, इन्हीं तीनों के चिंतन में व्यक्ति अपने मन को मलिन किए रहता है। और जब तीनों इच्छाओं से परे हो जाता है तो मुदित मन हो जाता है, मुदित मन हो जाता है। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। त्रिविध ईषणाओं से परे होते ही मुदित मन का हो जाता है। अपने परम प्रियतम की प्रीति के का दीवाना बन करके, चहेता बन करके परम मुदित हो जाता है और प्रेम प्रकाश से पूर्ण हृदय वाला हो जाता है। फिर मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रभु का ही पुजारी बन जाता है। एति वृत्ति भई तेहि केरी, जानहु कुंवर हृदय निज हेरी। हे श्री कुंवर, हृदय का अनुसंधान करने पर यह जानिए कि इतनी उत्कृष्टतम मनोवृत्तियां हो जाने पर भी उसके हृदय का जगत का बीज नष्ट न हो करके उसके हृदय में सूक्ष्म रूप से बना ही रहता है। जय जय। विघ्न हो न डर जानहु तबहु। हे श्री कुंवर, आप जान लीजिए कि हृदय में जगत का बीज अणु से भी सूक्ष्म यदि बना रहा तब भी विघ्न होने का भय तो है ही। जब तक जैसे एक छोटे से बीज में, बरगद का बीज कितना छोटा सा होता है, उसमें यह सामर्थ्य है कि पूरा जंगल बना दे। वही सरकार कह रहे हैं कि बीज अणु से भी सूक्ष्म यदि बना रहा ओह बीज जब तक नष्ट नहीं होता या भूंज नहीं उठता, भून उठे, राम नाम की गर्जना से भून उठे। भर जन्म भव बीजा नाम, अर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यम दूता नाम, राम रामेति गर्जनम सीताराम। राम नाम की गर्जना से तीन चीज की प्राप्ति। भर जन्म भव बीजा नाम,
भव बीज का भून उठना, तर जन्म यम दूता नाम, यम दूतों से मुक्ति, और जन्म सुख संपदाम, संपूर्ण सुख संपदा की प्राप्ति, गर जन्म भर जन्म भव बीजानाम, मर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यम दूता नाम, राम रामेति गर जन्म। तो इतना सब एकांतिक वैष्णव होने के बाद भी सूक्ष्म सांसारिक जगत का बीज जो अणु रूप से भी सूक्ष्म यदि बना रहा तो विघ्न होने का भय रहता है। अब भगवान तीसरे परम एकांतिक श्री वैष्णव का स्मरण करते ही कहते हैं कि मेरा हृदय द्रवीभूत होने लगता है। जो परम एकांतिक वैष्णव हैं उनका स्मरण करते ही मेरा हृदय द्रवीभूत होने लगता है। ते ही प्रपन्न की मम रस पागी, परमयार्थमय दशा सुजागी, छिन छिन विरह विवशय कुलाई, दरस विलंब न मम सही जाई, मोरे मिलन हेतु निज देही, मानत प्रतिबंधक बहुने ही। उन परमैकांतिक प्रपन्न वैष्णव में मेरी प्रेम रस से परिपूरित परमार्थमय दशा समुत्पन्न हो जाती है। मेरे असह्य विरह के वशीभूत हो क्षण क्षण में परम आकुल व्याकुल होने से उन्हें मेरे दर्शन का विलंब सहा नहीं जाता है। ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाती है विरह व्याकुलता सताती है परम एकांतिक वैष्णव को। और मेरे मिलने हेतु अपने शरीर को बाधा मानने लगता है। जय जय। वैष्णवों का संपूर्ण वर्णन सरकार ने अपने दूसरे ग्रंथ श्री वैष्णव विज्ञान में प्रमुख रूप से किया है। उस वैष्णवी विज्ञान में जो गद्य रूप से है एक 140 पृष्ठों में सरकार ने वैष्णव की रहनी करनी गुण व्यवहार चिंतन सर्वस्व सर्वांग पूर्ण वर्णन गुरुदेव भगवान ने श्री वैष्णव विज्ञान में किया है। द्रष्टव्य है द्रुत छोट नहित चाहिए छिन छिन बाढ़हि ताही देह छोड़ी कब भेटी हूँ श्री रघुकुल मणि काही। जब मिलन की तीव्र त्वरा
उत्पन्न होने से शीघ्र शरीर को छोड़ने की इच्छा हो जाती। शरीर को बाधा मानने लगता है परम एकांतिक वैष्णव। भगवान से मिलन की जब त्वरा व्याप्त हो जाती है उसके हृदय में, रहा नहीं जाता, आकुल व्याकुल मना बना रहता है। जब संसार से आशा से मुक्त हो गया, शरीर और संसार ही बाधा है इस आत्मा के परमात्मा के मिलन में, तो शरीर को भी चाहता है कि ये कब छूट जाए। यही सोचता है कब देह छोड़ करके अपने परम प्रियतम रघुवंश शिरोमणि परम परमाराध्य प्रेमास्पद अपने प्रभु श्री राम जी से मिल जाऊं। बिनु मम दर्शन व्याकुल होई, जय जय। मेरे दर्शन के बिना वह परम व्याकुल हो जाते हैं। यह परम एकांतिक वैष्णव का लक्षण है। किसी भी तरह से फिर रहता नहीं है। आदर्शन के बिना तो परम व्याकुल हो जाते हैं। कभी मेरे मिलन सुख में अपने पापों को ही प्रतिबंधक मानता है, देखता है। कभी अपने कर्मार्जित पापों का स्मरण कर करके वो अपना मस्तक पृथ्वी पर पटक कर रोते हुए आरती दशा से परिपूर्ण होकर के अत्यंत दुखी हो जाते हैं। सो मेरे पाप निज शीस ही पीटी, रोवत आरती सन्यो दुख छीटी। प्रभु प्रेम परायण बना हुआ भी अपने में तनिक भी वैशिष्ट का दर्शन नहीं करता है कि मैं इतना सब करता हूं फिर भी प्रभु दर्शन नहीं देते। यह तो अपात्रता है। और दूसरों में देखे कि तो कुछ नहीं करते हैं, अपने में गुण का दर्शन और दूसरों में दोष का दर्शन, ये तो अपात्रता है। सर्व प्रकारेण सर्वथा अपने में ही कमी देखता है, इसीलिए प्रेम परायण बना रहता है और नित्य वर्धमान रहता है, क्षण क्षण प्रतिवर्धमानम। हृदय ग्रंथि प्रबला निज छोरी, लख्य उपरावर नाथ विभोरी। ऐसी स्थिति के प्राप्त होने पर आत्मानात्म की प्रबलतम ग्रंथि को सुलझा करके वो भक्त पर और अवर स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा मुझ प्रियतम श्री राम का परम विभोर होकर के दर्शन करता है। जय जय। उसके हृदय के संपूर्ण संशय सब निर्मूल हो जाते हैं। संशय सकल भय निर्मूला, हृदय ग्रंथि प्रबला निज छोरी, लख्य उपरावर नाथ विभोरी। संशय सकल भय निर्मूला, कर्म बीज सब जर प्रतिकूला। जय जय। प्रभु मिलन की व्याकुलता ने
संपूर्ण संशयों को नष्ट कर दिया, निर्मूल कर दिया, और जितने प्रतिकूल कर्मों के बीज थे सब सर्वथा नष्ट कर दिए गए। जग रस बीज नाश जब भयऊ, आत्म परमात्म रही गयऊ। जगत के रस का बीज जब नष्ट हो जाता है, शरीर संसार से सर्वथा परे हो जाता है। शरीर संसार से बांधने वाली कामनाएं ही हैं। जब त्रिविध कामनाओं से परे हो जाता है, एक ही चाहत, सहज प्रीति, अपने परम प्रियतम से कब मिलना हो। नित्य इस कामना से परिपूर्ण रहे और प्रतिक्षण वर्धमान रहे। तो जब सारे जगत के रस का भी बीज जब नष्ट हो जाता है, तो केवल और केवल परमात्मा और उसका अंश आत्मा, चेतन तत्व, सतचित आनंद से परिपूर्ण दोनों तत्व, एक ही तत्व से दोनों फिर बने। वही रह जाते हैं। अर्थात वो भक्त महान प्रेमाद्वैती हो जाता है। दोनों चेतन तत्व फिर एक हो जाते हैं। भले दोनों दीपक अलग अलग दिखाई देते हैं, प्रकाश एक ही हो जाता है। अर्थात प्रेमी प्रेमास्पद में फिर भेद नहीं रह जाता। जो भेद होता है, इच्छाएं ही, कामनाएं ही पैदा करने वाली हैं। शरीर संसार में जीव को स्थित किए रहती हैं, पूर्ण रूप से आत्म तत्व में स्थित नहीं होने देती। जब अभेद बुद्धि हो जाती है, तो संपूर्ण चराचर जगत, जड़ चेतनात्मक जितना भी कुछ है, सब अपने प्रियतममय दिखाई देने लगता है। तत्मयम जगत, तत्मयम राममय, ब्रह्ममय, वासुदेवमिति, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। जितना भी कुछ है, सब अपने परम प्रियतम जित देखूं तित तू। श्याम ही श्याम दृष्टि ते ही केरी, सहज प्रीति मम बंदहि पदहि घनेरी। उसकी दृष्टि जड़ चेतनात्मक,
सारे विश्व में श्याम ही श्याममय हो जाती है। सांवला ही दिखता है, जिधर भी दृष्टि जाती है उधर सांवला ही सांवला नजर आता है। जित देखो तित वही दिखत हैं, उनके सिवा नहीं कछु निरखत है। कैसा है रूप किशोरा सजनवा सिया के, मोह लिया मन मोरा सजनवा सिया के। फिर चरण कमलों में सहज प्रीति हो जाती है, वही जब अपने हैं। जय जय। सहज और अतिशय प्रीति होने से जिसके प्रति अधिक प्रीति हो जाती है उसी का स्मरण चिंतन बना रहता है। लौकिक व्यवहार में ऐसे झूठे प्रेम में फंसे लोगों का चिंतन उन्हीं पर बना रहता है, और जो सर्वकाल से हैं, सनातन से हैं, अनंत काल से हैं, वही हमारे हैं, हम उनके हैं, और हैं, थे और रहेंगे भी। ऐसे परम प्रियतम के श्री चरण कमलों में उनकी सहज प्रीति और अतिशय प्रीति होने से स्मरण करते ही प्रेम रस में सराबोर होकर के कभी गाता है, कभी उन्मत्त होकर के नाचता है। जय जय। कभी मेरे रूप ध्यान का ध्यान करके माधुर्य सौंदर्य का चिंतन करके मेरा प्रेमी विभोर होकर के रुदन करता है। रूप ध्यान करी होय विभोरा, रोवत हसत विलप जन मोरा। मोर चरित जीवन तहि केरा, क्षणम पिते ही बिनु जियब नहेरा। कभी विरह सागर में डूब करके विलाप करने लगता है। मेरा चरित्र स्मरण ही उसका जीवन होता है। क्षण भर के लिए भी उस चरित्र के श्रवण किए बिना वो जीने की कल्पना ही नहीं करता। जय जय। मम जीवन प्रियतम अधीना, अपने परम प्रियतम के अधीन अपने जीवन को मानता है। फिर जीने का और प्रयोजन क्या रह जाता है। तुम ही छाड़ दूसर गति नहीं। महाभाव रस रसिक कर वर सतचित आनंद रूप,
विधि निषेध ते पार होई। प्रेमपुरी को भूप। इस तरह प्रेम साम्राज्य का सम्राट सच्चिदानंद स्वरूप वह रस रसिक श्रेष्ठ भक्त महाभाव की स्थिति में स्थित रह करके विधि निषेध अर्थात करने योग्य कर्म है और यह त्यागनीय कर्म है, इन सब से सदैव के लिए परे हो जाता है। अर्थात शास्त्र अपनवा अनुशासन उस प्रेमी पर से ऊपर उठा लेते हैं। जियतहि भयो परम पद रूपा, अकथय अनादि अगाध अनूपा। ओह जीते जी परम पद स्वरूप हो जाता है। ऐसा परम पद जो अनिर्वचनीय है, अनादि है, अपरंपार है, अनुपम है। प्रभु प्रेम में अपने को पूर्णतया विस्मृत कर एक रस जो महाभाव है में स्थित अपने को मुझसे भिन्न नहीं मानता है। तोरी मोरी प्रीति पुरानी, जब ते तू है तब ते मैं हूँ, बतिया वेद प्रमाणी। एक ही तत्व से बने हैं। एक ही तत्व से दोनों बने हैं, सतचित आनंद में ही सने हैं। परम प्रेममय रसमय भयऊ, मोहिमय होय मोहि सुख दयऊ। अमित तेजमय भयो महाना, पर विज्ञानमयी थितियाना। ओह परम प्रेममय तथा रसमय होकर के मेरा ही स्वरूप अर्थात श्री राममय होकर के मुझे ही आत्यंतिक सुख प्रदान करते हैं। वह अपरिमित तेजोमय तथा महानतम हो जाता है। परम तत्व के रहस्य का परिज्ञान होने से उसमें परम विज्ञानमयी स्थिति आ जाती है। परम तत्व के रहस्य का ज्ञाता हो जाता है, उससे परिपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण परम विज्ञानमयी स्थिति हो जाती है उसकी। और वो मेरे सुख के लिए ही है। उसकी पूर्णतया स्थित को और कोई जान नहीं पाता है। संसार के लोग तो अपनी दृष्टि के अनुसार किसी का आकलन करते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं। कुछ वैशिष्ट दिखता होगा, मगर जो परम तत्व के रहस्य के परिज्ञान से परिपूर्ण हृदय जो है, जो उस परम विज्ञानमय स्थिति में स्थित हो गया है, उसको तो मैं ही अकेले जानता हूँ या तो मेरा प्रेमी भक्त कोई जानता है। आनंदमय मंगलमय भाया, अमृतमय मम रूप कहाया। ओह आनंदमय है, मंगलमय है,
अमृतमय है, सभी नेत्रों को भाने वाला है, मेरा ही सुंदर स्वरूप कहलाता है मेरा भक्त। देह के रहते हुए वह सुजान भक्त सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप और आनंद का साक्षात विग्रह हो जाता है। जय जय। नित्य नामय सत संकल्पा, सत्य काम भो भक्त अनलपा, भौमा सुख शुभ सिंधु समाया, जियब मरब सब ज्ञान गवाया। ओ भक्त नित्य नाम रहित अनामय सत संकल्प, सत्य संकल्पी, बने तो रघुबर ते बने। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। नित्यानित्य का विवेक हो गया भगवत कृपा से, सत्य काम हो जाता है। माने भगवान ही एक चाहत हैं, शाश्वत सुख के पुनीत समुद्र में डूब जाता है, जन्म मरण के ज्ञान को सर्वथा भूल जाता है, अमर पद में स्थित हो गया, जिसका कभी मृत्यु ही नहीं होता। मृत्यु और माँ गमय अमृतम गमय, यही उपनिषद बार बार कहते हैं। देह में स्थित ना रहो, आत्मा में स्थित हो। जहां पर जन्म मरण के ज्ञान से सर्वथा परे हो जाना है। मोक्ष बंध के पार भो प्रेमी प्राण आधार, मोहि सो भिन्न न जानियहि, मैं तुम यथा कुमार। मेरे प्राणों का आधार मेरा प्रेमी भक्त मोक्ष के बंधन से पार हो जाता है। देह के रहते हुए विदेह नंदन श्री लक्ष्मी निधि जी, मुझसे आप उसे उसी प्रकार पृथक न जानिए जिस प्रकार आप और मैं एक दूसरे से कभी पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं। जय जय। जीवन मुक्त प्रेम की मूर्ति, परमय कांति मम सुख पूरति, सो मम रूप सत्य जग माही, विचरत जनन देन सुख काहि। परमय कांतिक जीवन मुक्त प्रेम मूर्ति मेरे भक्त, मेरे सुख की पूर्ति करने वाले, संसार में सत्य ही मेरे स्वरूप हैं, जो मेरे निजी जनों की विलक्षण सुख देने हेतु पृथ्वी पर विचरण करते हैं। शरीर धारण करने का एकमात्र प्रयोजन रह जाता है धरती पर कि जो मेरे जन हैं उनको सुख प्रदान करें। ऐसे प्रेमी जन। जय जय। हे श्री कुंवर, जो साधक वैष्णव है, प्रथम कक्षा का जिसका सबसे पहले वर्णन भगवान ने किया, वो समादर करने योग्य हैं। लोग भाव सहित उनकी पूजा भी करते हैं,
साधक वैष्णव आदर योगा, भाव सहित तहि पूजहि लोगा। एकांती सह वासहि योगु, दरस परस नित सेवहि लोगु। और एकांतिक वैष्णव जो दूसरी कक्षा के, जिसका वर्णन प्रभु ने किया, सहवास के योग्य हैं, दीर्घकालिक सत्संग के योग्य हैं। लोग नित्य ही उनका दरस परस तथा सेवन करते हैं। उन एकांतिक वैष्णव के निर्देशन तथा उनके सर्वथा सानुकूल चलने से वो साधक साधन पथ के योग्य बन करके सर्व मंगलों का मूल हो जाता है। जय जय। साधक वैष्णव समादर करने योग्य हैं और एकांतिक वैष्णव तो दीर्घकालिक सत्संग करने योग्य हैं, नित्य ही दरस परस सेवा करने योग्य हैं। उन एकांतिक वैष्णव के निर्देशन और सर्वथा उनके अनुकूल चलने से साधक साधन पथ के योग्य बन करके सर्व मंगलों का मूल हो जाता है। जय जय। अनुभव योग शांति सुखदायक, परम एकांती वैष्णव नायक। जय जय। और परम एकांतिक वैष्णव अग्रगण्य भक्त अनुभव के योग्य, शांति प्रद एवं परम सुखप्रद होते हैं। जय जय। हे भाई, जैसा मेरा अनुभव आनंद प्रदायक है, वैसा ही परम एकांतिक वैष्णव भक्तों का अनुभव भी रसाप्लावित करने वाला होता है। मम अनुभव जस आनंद दानी, तस परम एकांति रस सानी। किंचित भेद न ताकर मोरा, सतचित आनंद प्रेम ही बोरा। फिर मुझ में और उसमें किंचित भी भेद नहीं रह जाता है। वे भी सच्चिदानंदमय प्रेम में सराबोर कर देने वाले हैं। परम एकांतिक वैष्णव भी सच्चिदानंदमय प्रेम में सराबोर कर देते हैं जो उनके संपर्क में जाते हैं। उनका दर्शन स्पर्श भी उसी प्रकार सुखप्रद होता है जैसे मेरे दिव्य दर्शन एवं स्पर्श से सभी को विलक्षण सुख प्राप्त होता है। जय जय। ता कहाँ नर नहीं जानियहि, धारे जग मम देह। प्रेम ही छाके रैन दिन, कीन्हे सहज सने। संसार में मेरे ही देह को धारण करने वाले उन वैष्णव नायक को साधारण मनुष्य तो नहीं ही जानना चाहिए। जय जय। क्योंकि वे प्रेम मूर्ति वैष्णव आहर निष्प्रेम में छके हुए मुझसे सहज ही प्रेम करते हैं। जय जय। उनका एक एक क्षण मेरे लिए ही बीतता है। इधर पहले प्रारंभिक जीवन में जीव
राम जी के प्रति अनुरक्त हो या कृष्ण जी के प्रति हो या नारायण जी के प्रति, इस प्रकार की वैष्णव की परिभाषा जो करते हैं, तो राम प्रेम में छका हुआ सभी ग्रंथों में इसकी वैष्णव की विशद महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो विशुद्ध रूप से वैष्णव ग्रंथ ही है और साधक तत्व से प्रारंभ होकर के परमैकांतिक वैष्णव तक की यात्रा है। इसीलिए फिर उसके बाद कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं रह जाती है। इसीलिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद अपनी कलम रोक दी। फिर उसके आगे क्या कहना? परमैकांतिक वैष्णव की चर्चा करने के बाद फिर क्या कहना बाकी रह गया? अठारह पुराणों की रचना वेदव्यास जी ने की और फिर भागवत धर्म, वैष्णव धर्म पूर्ण विशुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद सर्वस्व प्राप्त के लिए और शांति को प्राप्त हुए। श्री रामचरितमानस में यद्यपि वैष्णव शब्द का प्रयोग नहीं आया है, श्रीमद् भागवत में भी लगभग वैष्णव शब्द का प्रयोग नहीं है, श्री रामचरितमानस में भी नहीं है, श्री वाल्मीकि रामायण में भी नहीं आया है, मगर भक्त भागवत धर्म के द्योतक के रूप में वैष्णव धर्म का ही चिंतन है पूरी तरह से। और हमारे गुरुदेव भगवान ने तो वैष्णव शब्द का अनंत बार प्रयोग किया है, अनेक बार श्री प्रेम रामायण में। वैष्णव धर्म का विशुद्ध रूप से प्रेम परिपूर्ण ग्रंथ ही है प्रेम रामायण। आज यहीं पर कथा को विश्राम। कल पुनः भगवान के श्रीमुख से प्रेम पूर्ण दिव्य वाणी का श्रवण हम लोग करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता तो विशुद्ध रूप से वैष्णव ग्रंथ है, इसमें भी वैष्णव शब्द का प्रयोग तो नहीं आया है, मगर भागवत धर्म का विशिष्ट रूप से जो वैष्णव धर्म ही है, भगवान ने श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता में संपूर्ण रूप से वैष्णव दर्शन का ही चिंतन किया है और भक्ति योग को प्रधानता दी है। आज यहीं पर कथा को विश्राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।